हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ इस ड्रामा का पार्ट 6 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम यानेसे और इमाइजुमी को देखते हैं। यानेसे इमाइजुमी से कहता है, वैनकूवर, आप चाहते हैं कि मैं वैनकूवर वापस चला जाऊँ? इमाइजुमी कहते हैं, हाँ। बेंजामिन चाहता है कि तुम उसके साथ वापस वैनकूवर चले जाओ। यानेसे पूछता है, लेकिन कब जाना है? इमाइजुमी उसे बताते हैं कि रेड हनी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद तुम्हें तुरंत वहाँ जाना होगा। यानेसे कहता है, ऐसे अचानक? इमाइजुमी कहते हैं, मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ। यानेसे कहता है, पर क्यों? क्या अब आपको मेरी यहाँ जरूरत नहीं है? इमाइजुमी कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच कहूँ तो बेंजामिन की कंपनी सीजी के इंडस्ट्री के वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कंपनी है, और अगर तुम वहाँ जॉब करोगे तो तुम वहाँ ग्रो करोगे और ये तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वेल, मैं तुम्हें इसका जवाब अभी देने को नहीं कह रहा हूँ, तो मुझे सोचकर अपना डिसीजन बताना। इसके बाद यानेसे ऑफिस में काम कर रहा होता है तो नाकायामा उससे पूछता है, क्लाइंट चाहते हैं कि हम टेम्पल में मेटल पिलर का यूज करें, लेकिन जापान में जनरली टेम्पल्स तो वुड के बने होते हैं ना। मुझे लगता है कि टेम्पल में हमें वुड का ही यूज करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? यानेसे मन में कहता है, जैसा कि नाकायामा ने कहा वो सही कह रहा है। फिर वो उससे कहता है, नहीं, जैसा क्लाइंट चाहते हैं हमें वैसा ही करना चाहिए। नाकायामा कहता है, ठीक है। इसके बाद यानेसे अपनी पुरानी बातें याद करने लगता है, जब वो भी क्वालिटी की बातें किया करता था, लेकिन उससे यही कहा जाता था कि तुम क्वालिटी पर ध्यान मत दो, बल्कि वही करो जो क्लाइंट चाहते हैं, यही तुम्हारा जॉब है। इसके बाद हमें यानेसे की वॉइस ओवर सुनाई जाती है, जिसमें वो कहता है, इसे वैसा ही डिजाइन करो जैसा कि तुमसे कहा गया है। और जब से मैंने ऐसा करना शुरू किया तब से मैंने अपने दिल से सोचना बंद कर दिया और मेरी सारी फीलिंग्स भी डिसअपीयर हो गई। तभी कैनेडा उसका नाम लेता है, मिस्टर यानेसे। यानेसे उसकी तरफ देखता है और कहता है, माफ करना, मैं कुछ सोच रहा था। कैनेडा उससे पूछता है, क्या आपको भी टेम्पल के लिए मेटल पिलर का यूज करना सही लगता है? यानेसे उससे कहता है, हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा कि क्लाइंट चाहते हैं। ऐसा कहते हुए मैं एक पैथेटिक पर्सन लग रहा हूँ ना? मैं बिल्कुल भी एक अच्छा सीनियर नहीं हूँ। कैनेडा कहता है, ऐसी बात नहीं है, आप तो एक वंडरफुल पर्सन है और आपके सिखाने की वजह से ही मैं इतनी अच्छी तरह से सीजी के सारे टेक्निक सीख पाया हूँ। यानेसे कैनेडा की बातें सुनकर उससे कहता है, बस करो कैनेडा, मैं उतना ग्रेट नहीं हूँ जितना कि तुम मुझे समझते हो। जब भी तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे वहाँ से भाग जाने का मन करता है। मैं एक फेलियर हूँ, एक वीक पर्सन हूँ जो सिर्फ भागना और छिपना जानता है। कैनेडा, मैं उतना वर्थित नहीं हूँ जितना कि तुम मुझे समझते हो, इसीलिए ऐसी बातें करना बंद करो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो बेंजामिन से कहता है कि वो वैनकूवर नहीं जा रहा है। बेंजामिन उससे कहता है, ये तुम्हारे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। यानेसे कहता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स एक काम ही तो है ना, और मैं टॉप पर पहुंचने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करना चाहता। बेंजामिन उससे कहता है, तुम खुद से झूठ मत बोलो, ये सच है कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं इस बार तुम्हें बड़ा से बड़ा काम दिला सकता हूँ। तभी वहाँ कैनेडा आ जाता है और वो बेंजामिन से कहता है, क्लाइंट चाहते हैं कि हम टेम्पल में मेटल पिलर का यूज करें, लेकिन अगर हम टेम्पल में मेटल पिलर का यूज करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाएगा। टेम्पल के लिए हिनोकी वुड का यूज किया जाता है। इसका एक रीजन है, वुड समय के साथ स्ट्रॉन्ग होती जाती है। उसे इस तरह बात करते देखकर यानेसे सोचने लगता है, कैनेडा, तुम बिल्कुल मेरी तरह ही बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारे अंदर उस पुराने यानेसे को देख सकता हूँ जैसा कि मैं पहले हुआ करता था। इसके बाद कैनेडा बेंजामिन से कहता है, मुझे लगता है कि हमें टेम्पल में वुड का यूज करना चाहिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बेंजामिन कहता है, ठीक है, मैं देख सकता हूँ कि तुम सीजी से कितना प्यार करते हो। ये देखकर यानेसे कहता है, मैं अब समझा, शायद इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में उसने इतना ही कहा होता है कि तभी कैनेडा कहता है, मैंने सीजी से प्यार करना मिस्टर यानेसे से सीखा है। यानेसे कहता है, नहीं कैनेडा, तुम गलत हो, वो तुम हो जिसने मुझे सिखाया कि सीजी से कैसे प्यार किया जाता है। फिर बेंजामिन कहता है, ठीक है, तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं चलता हूँ। और वो यानेसे से कहता है, जिस बारे में मैंने तुमसे कहा है उस बारे में एक बार फिर सोचना, जब तक तुम मानोगे नहीं तब तक मैं गिव अप नहीं करूँगा।
ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कनाडा यानिसी से पूछता है बेंजामिन किस बारे में बात कर रहे थे। यानिसी कहता है वो उतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। कनाडा कहता है तो फिर ठीक है, मैं इनाकायामा को जाकर बताता हूँ कि अब हमें टेम्पल में मेटल पिलर का यूज नहीं करना है। तभी सडनली यानिसी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है थैंक यू कनाडा। इसके बाद वो सीईओ के ऑफिस जाता है और उन्हें बताता है कि उसने बेंजामिन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। वो एक बार फिर से ट्राई करना चाहता है। ये बात सकुरा सुन लेती है जो कि ऑफिस में ही होती है। यानिसे के जाने के बाद वो इमाइजुमी से पूछती है कि यानिसे क्या ट्राई करना चाहता है। इमाइजुमी उसे बताते हैं कि यानिसे कुछ सालों के लिए वैनकूवर जाने वाला है, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना। दूसरी तरफ कनाडा अपने हाथ को देखते हुए कहता है कितने लंबे समय बाद यानिसे ने मुझे टच किया। तभी वहाँ सकुरा आती है और वो कनाडा को कॉफी देते हुए कहती है तुम बहुत स्ट्रांग हो कनाडा, तुम दिखा नहीं रहे हो कि तुम अंदर से कितने दुखी हो। कनाडा कहता है दुखी, लेकिन क्यों? तो सकुरा कहती है ऐसा तो नहीं है ना कि मिस्टर यानिसे यहाँ से जा रहे हो और तुम्हें इस बात का दुख ना हो। कनाडा कहता है क्या कहा? मिस्टर यानिसे यहाँ से जा रहे हैं? सकुरा कहती है अब ऐसे प्रिटेंड मत करो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मिस्टर यानिसे अब से वैनकूवर में काम करने वाले हैं। ये सुनकर कनाडा को बड़ा झटका लगता है। सकुरा उससे कहती है क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं था? लेकिन कनाडा के आंखों में तो जैसे आंसू आने वाले थे। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में मीटिंग रखी गई थी, लेकिन कनाडा यानिसे से कोई बात नहीं करता है। उसका ध्यान मीटिंग में भी नहीं होता है। ये बात यानिसे नोटिस करता है और वो मीटिंग खत्म हो जाने के बाद कनाडा के पास जाता है और उससे पूछता है कनाडा सब कुछ ठीक है ना? कनाडा कहता है हाँ। इसके बाद यानिसे उसे उसकी मिस्टेक समझाने लगता है, लेकिन सडनली कनाडा अपना हाथ हटा लेता है। यानिसे को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। कनाडा उससे कहता है माफ कीजिए, लेकिन क्या आप मुझे टच करना बंद करेंगे? यानिसा उससे कहता है सॉरी और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। ये सब सकुरा देख लेती है। वो ये सारी बातें तोमोयो को जाकर बताती है। तोमोयो और सकुरा दोनों ही बीएल फैन गर्ल थी। उन्हें बीएल नोवेल और मांगा पढ़ना पसंद था। वो स्टार्टिंग से ही उन दोनों को लेकर सिप किया करती थी। तोमोयो कहती है हम कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ भी होगा उनकी डेस्टिनी पर निर्भर करता है, हम बस उन्हें देख सकते हैं। सकुरा कहती है वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश रहा करते थे, लेकिन अब मेरी वजह से। तो तोमोयो कहती है तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने उसे एक्सीडेंटली बताया है ना। अब सब कुछ उनकी डेस्टिनी और उनके प्यार पर निर्भर करता है। इसके बाद यानिसे रेड हनी का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है। सारे लोग उसके काम को देखकर खुश होते हैं। बेंजामिन कहता है ये तो अमेजिंग है, मैं इस बैकग्राउंड का यूज एक ब्यूटीफुल किस सीन के लिए करूंगा। फिर इगुची कहता है हमें इसके लिए मिस्टर यानिसे को थैंक्स कहना चाहिए। तभी इमाइजुमी आते हैं और सभी को बताते हैं कि ये यानिसे का फाइनल प्रोजेक्ट था, अब से वो वैनकूवर में वर्क करेगा। यानिसे इस अचानक अनाउंसमेंट के लिए सबसे सॉरी कहता है और बताता है कि वो सिर्फ एक टैलेंट एक्सचेंज के लिए वहाँ जा रहा है, जब उसका लेवल अप हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा। इसके बाद वो इमाइजुमी से कहता है जब तक मैं वापस नहीं आ जाता क्या आप मेरी इस प्लेस का ध्यान रखेंगे? इसके बाद सभी लोग कहते हैं हमें मिस्टर यानिसे को एक फेयरवेल पार्टी देनी चाहिए। तो इचिकावा कहता है ठीक है, लेकिन वो पार्टी इगुची के बिना होगी। ये सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। तो इगुची कहता है तब तो फिर उस पार्टी में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अगले सीन में कनाडा कैलेंडर पर उन डेट्स को देख रहा होता है जिस पर उसने मार्क किया हुआ था। दूसरी तरफ यानिसे ऑफिस में होता है और अपने और कनाडा के उन स्वीट पलों को याद करके वो कहता है वो भी क्या दिन थे। तभी अचानक कनाडा वहाँ आ जाता है और वो टेबल पर मैगजीन्स को रखते हुए कहता है ये वो मैगजीन्स हैं जो मैंने कलेक्ट की थी और इन सारी मैगजीन्स में आपकी ही न्यूज छपी हुई है। मैंने ये सारे इंटरव्यूज रीड किए हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आपको सीजी के लिए कितने अवार्ड मिले हैं। मैंने आपकी सारी अचीवमेंट के बारे में पढ़ा है मिस्टर यानिसे। यानिसे कहता है वो अवार्ड तो मुझे कंपनी की हेल्प से मिले थे, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। मैं यहाँ तक पहुँचा क्योंकि मैं लकी था कनाडा। ये सच है कनाडा, मैं एक गार्बेज हूँ, मैं एक वरिष्ठ पर्सन हूँ, मैं होपलेस हूँ। कनाडा कहता है ये सच नहीं है, अगर ऐसा है तो आप इस इंडस्ट्री में क्यों हैं? क्योंकि आप सीजी से प्यार करते हैं। आपने सीजी की पढ़ाई करने के लिए वैनकूवर में दिन रात एक कर दिए थे। आप रात रात भर सोते नहीं थे क्योंकि आप सेमिनार अटेंड करते थे। मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है मिस्टर यानिसे, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से ही फॉलो किया है और मैं किसी को भी आपके बारे में बुरी बातें नहीं कहने दूंगा, चाहे वो पर्सन आप ही क्यों ना हो।
और अगर इसे ही प्यार कहते हैं तो आज मैं आपसे कहता हूँ मिस्टर यनेसे कि मैं आपको पसंद करता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यनेसे कहता है वो अभी क्या कहकर गया। फिर वो मैगजीन्स की तरफ देखता है और कहता है मैं ही बेवकूफ था जो समझ नहीं पाया। इसके बाद कनाडा वॉशरूम में होता है और वो कहता है आखिरकार मैंने अपनी बात कह दी। फिर वो ऑफिस से बाहर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि स्क्रीन पर वही ग्राफिक्स चल रहा था जो यनेसे ने रेड हनी प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। तभी वहाँ यनेसे आता है और उससे कहता है तुम रो रहे हो। कनाडा अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है हाँ, इससे बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं जो याद आ गई। यनेसे कहता है वो फीलिंग्स बहुत अच्छी थी ना। ऐसा कहते हुए वो सॉफ्टली उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है क्या तुम 1 साल के लिए मेरा इंतजार करोगे? मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा और अपना लेवल अप करके वापस आ जाऊंगा। क्या मेरे लिए तुम्हारी बगल वाली सीट खाली रहेगी? कनाडा कहता है मैं आपका इंतजार करूंगा। कनाडा मैं वो मैन बनना चाहता हूँ जो तुम्हारी बगल वाली सीट पर बैठना डिजर्व करता हो। कनाडा कहता है मैं भी हार्ड वर्क करूंगा ताकि मैं द ब्रिलियंट मिस्टर यनेसे के सीट के बगल वाली सीट पर बैठ सकूं। फिर वो कहता है तुम मुझे रिमाइंड कराते हो कनाडा कि सीजी में कितना फन है, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ के उसे एक सॉफ्ट किस करता है और यहीं पर ये क्यूट सा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये सॉफ्ट एंड क्यूट सा एपिसोड? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।